तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाला हूं। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट कर चुका हूं, समझ गए। यदि नहीं देखो हो वीडियो को 3.1 3.2 का, तो पहले उसको देखिए, फिर इस 3.3 को देखिएगा, क्योंकि एक साथ देखिए, एक तरफ से देखिए, तब मजा आएगा पढ़ने में, समझ गए। तो आज स्टार्ट करने वाला हूं 3.3। क्या स्टार्ट करने वाला हूं? 3.3। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, कुछ लाइन यूं है कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ए आसान भी जाए आ जाए, ये आसमान भी आ जाए जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ये आसमान भी आएगी जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो साथियों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करता हूं प्रश्नावली को। प्रश्नावली हम लोग का 3.3 है। ये हमारा प्रश्नावली 3.3। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यहां पहला में कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। कितना है? 6 क्वेश्चन है। तो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो, हमारा जो रैखिक समीकरण है, ये दो रैखिक समीकरण है हमारा, इसको क्या बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर। हम लोगों ने एक सवाल हल किया था अगले लेक्चर में प्रतिस्थापन विधि, लेकिन आज मैं कंप्लीटली समझाने वाला हूं प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाएंगे, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करता हूं पहला क्वेश्चन का पहला नंबर। देखो, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला x प्लस वाई इक्वल टू समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम लोग x प्लस वाई जो है 14, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल लिख लेता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14। इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। क्या मान लिया? समीकरण 1। अब जो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, यहां हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एक को भी लेकर चलते हो या दो का भी ले चल सकते हो। x एक तरफ रख देंगे और इधर 4, इधर माइनस है तो इधर प्लस 4 हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इस तरह हम लोग लिख सकता हूं। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में x में रखने पर, क्या रखेंगे? x, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे हम लोग। तो हम लोग का समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब हमारा x बराबर क्या निकला यहां? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, यहां प्लस वाई है, इज इक्वल टू क्या है? 14। 4 प्लस वाई यानी 4 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 4 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस इधर 4 है तो इधर जाएगा 4, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखो, यहां 2 5 10 कट रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया हमारा। y इज इक्वल टू 5, एक मान तो निकल गया y। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण जो दो बनाए हम लोग, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब y का मान रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या निकला था हम लोग का? x इज इक्वल टू
4 प्लस वाई, यही था हमारा समीकरण। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई क्या निकला हमारा 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इसलिए लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या हुआ 9 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हुआ के देखो, समझा देता हूं। देखो एक समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको हम लोग क्या मानेंगे पहला समीकरण। अब दूसरा जो यहां समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको क्या करेंगे, यहां से हम लोग x को एक तरफ y वाले को एक तरफ, यहां x इक्वल टू 4 प्लस वाई लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 मान लेंगे इसको। समझ गए, जो x इक्वल टू 4 प्लस वाई निकला उसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, पुट कर देंगे, तो वहां x के जगह 4 प्लस वाई हो जाएगा। x बराबर है ना 4 प्लस वाई, तो x के जगह 4 प्लस वाई और प्लस वाई यहां है इक्वल टू 14 है, तो हो जाएगा 4 प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस 2y इक्वल टू 14 और 2y को इधर, ये प्लस 4 है तो इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो इधर घटाने पर 10, 2 5 10 कटेगा तो y का मान क्या निकला 5। अब क्या होगा समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, जो y का मान जो है समीकरण 2 हम लोग जो बनाए थे वहां रख देंगे, जहां y है वहां x इक्वल टू 4 प्लस वाई हमारा समीकरण 2 था, तो y जहां है वहां 5 रख देंगे तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए लिखेंगे x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5, ये हम लोग को दोनों ऐसे करके आंसर लिख देंगे। समझ गए, तो समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस 2 t इक्वल टू 3। हम लोग यही मान लेता हूं समीकरण 1, इसको मान लेता हूं। समझ गए, और ये s बाई 3 2 बाई t बाई 2 इक्वल टू 6, यहां एलसीएम ले लेता हूं, 6 आ जाएगा, 3 गुना 6 2s प्लस 3t हो जाएगा इक्वल टू 6। ये चीज तो आप लोग को बताना नहीं चाहिए, भिन्न का जोड़ बनाए हुए हो, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 छः इधर गुना हो जाएगा 6 जगह 36। अब यहां क्या करेंगे 2s ले लेता हूं, 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस टी, ये हो जाएगा, ये हमारा मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेता हूं। अब क्या करें, यहां नहीं मानना, रुको यहां नहीं मानने का, 1 मिनट, 2 तो रह गया इधर ना, इसको तो पहुंचा देता हूं। s इज इक्वल टू 36 माइनस टी इज इक्वल टू 2, ये 2 यहां था गुना में s के साथ, तो इधर आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा भागा में, तो ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 में s का मान रख देंगे, रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा s माइनस टी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s की जगह क्या रखना है 36 माइनस टी बटे 2 माइनस टी इक्वल टू 3। अब यहां एलसीएम ले हो जाएगा 2, 36 माइनस टी ऊपर माइनस 2t हो जाएगा, गुना हो जाएगा ऊपर जाके 3। अब यहां 36 माइनस टी माइनस 2t तो क्या हो जाएगा माइनस 3t इक्वल टू 2 6 हो जाएगा, ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब 36 तो इधर माइनस 3t इक्वल टू 6, इधर 36 था इधर तो माइनस प्लस 36, तो इधर हो जाएगा माइनस 36 माइनस 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, 10 या 30, 3 कम 3 0 या 10 से कट जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस कट, तो t इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे t का जो मान है हम लोग एक समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में t का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 2 क्या था s इज इक्वल टू 36 माइनस टी इक्वल टू बटे 2,
एस इज इक्वल टू 36 माइनस टी क्या निकला 10/2। 36 माइनस 10 यानी 26/2। 13 दूना 26। एस इज इक्वल टू क्या निकला हमारा 30। तो इसलिए एस इज इक्वल टू क्या निकला हमारा 13 और टी इज इक्वल टू 10। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। समझ गए। इसी तरीके से हम लोग का प्रतिस्थापन विधि निकाला जाता है। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, इसको भी सभी को मैं ही हल कर देता हूं, लास्ट में होमवर्क दे दूंगा। पहले वाले को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेता हुए है। देखो आप लोग डायरेक्ट मत मान लीजिएगा, आप लोग हल लिखिएगा सुंदर सा, उसके बाद लिखिएगा। चलो मैं ही लिख के दे देता हूं, वरना आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही लिख के आ जाइएगा मेरे तरह। अच्छा सुंदर सा हल लिख लेता हूं। ये हल लिख लिया हम लोग। पहला समीकरण 3x इक्वेशन है हम लोग का 3, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिया। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, यहां एक चीज कर लेता हूं, 3 कॉमन ले लेता हूं। थ्री कॉमन ले लेता हूं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब ये 3 क्या 9 कट गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। देखो आप लोग एक चीज देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि पहला इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फिर हम लोग यहां जब सोल्व किए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यह हल होगा। इसको हम लोग हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा? नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, हम लोग एक चीज देख लेते। देखो a1/a2 पढ़े थे हम लोग, तो यहां 3/3 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है काट के। देखो यहां आगे देखो -1/-1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 कैंसिल 1। इधर भी देखो 3/3 3 कैंसिल, यानी 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, नीचे नहीं है कुछ तो 1 ही आ जाएगा, कट कुट के 1 का ये आया। जब ये चीज आया तो आप लोग को मालूम होगा a1/a2 b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका हल कितना होता है, हल बताए थे ना, अब कई बार बता चुका हूं। तो साथियों इसका हल अनेक होता है, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अनेक हल, तो ये तो इसका हम लोग एक या दो हल नहीं हो रहा है। देखो यहां हम लोग एक्स वाई का मान निकल रहा है हमारे, जो अगला हम लोग ये सॉल्व किया, देखो यस और टी का मान निकला, लेकिन यहां बहुत सारा हल निकलेगा, तो इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा। समझ गए। देखो प्रतिस्थापन कब सॉल्व होगा, ये चीज मैं समझा देता हूं एक बार। ये सवाल यहीं तक था, ये सवाल इतना ही था। देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसका हल अनेक हल होता है, आप लोग को मालूम है, अनेक हल। तो इसका प्रतिस्थापन विधि आप नहीं निकाल सकते, तो यानी इसका मान एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते आप। अब फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, तो ये भी सॉल्व प्रतिस्थापन में नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/, तो इसका हल क्या होता है, कहिएगा एक हल होता है, अद्वितीय हल, एक हल। तो इसका प्रतिस्थापन विधि हमारा निकल जाएगा, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं।
इससे हमारा प्रतिस्थापन विधि का हल हो जाएगा। तो इतना समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ता हूं। यहां 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3 0.4x 0.1। यहां एक हल लिख लेता हूं प्यारा सा। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखो साथियों, ऐसे क्वेश्चन को पॉइंट में है तो क्या कीजिएगा, तो मैं कहता हूं इसको हल करने के लिए एक काम कीजिए। समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 में इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेता हूं। समीकरण 1 और 2 में 10 से गुना करें, 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। 0.2 देखो है यहां 0.2, किससे गुना करेंगे, 10 से। 0 0 इक्वल टू 2 1 0। अब यहां 0 उतरा, 0 और 2 2 होगा 0। अब देखो पॉइंट जो है एक अंक के बाद हो, यहां पॉइंट आ जाएगा तो 2 बचे ना, 0 2, यहां सिर्फ यानी 2 हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये हम लोग मान लेते हैं इसको समीकरण 3। अब उसी तरह नीचे भी हो जाएगा, 4x प्लस 3y यानी 5y है, 5y इक्वल टू 23। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 4। लेकिन यहां समीकरण 4 नहीं मानेंगे हम। 1 मिनट, क्यों नहीं मानेंगे वो हम लोग बता देते। x का मान यहां से निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 4x है ना, 4x 23 इधर है, इस 5 प्लस 5y को इधर कर लेते हैं, माइनस 5y हो जाएगा। अब x चाहिए हमको तो 4 इधर भागा में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू, वो इसको हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या था, 23 माइनस 5y बटे इधर क्या आ जाएगा 4, प्लस में तो इधर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 जो हम लोग का है उसमें x का मान रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था हम लोग का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 था। तो 2x, x के जगह 23 माइनस 5y बटे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3y इक्वल टू 13। इधर गुना हो जाएगा तो 46, 2 इधर गुना होगा ना सब में, माइनस 5 दुना 10y। अब यहां ये जो 4 है ये क्या है, भागा में है, एलसीएम हो जाएगा यहां, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा, 12y बटे 4 इक्वल टू 13। अब 46 माइनस 10y प्लस 12y तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा हमारा यहां, प्लस 2y इक्वल टू 13 चौके, 13 चौके क्या होता है 52, 13 दूना 26 13 49, 13 चौका 52 और 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 माइनस 46, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 46 यानी 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी y इज इक्वल टू 3 निकल गया। y क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब क्या करेंगे,
y का मान यहां हम लोग समीकरण टू में y का मान रखने पर, कहां y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, रखने पर, तो क्या था हम लोग का समीकरण 2, तो 2 था x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y बटे 4, x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y, y का मान क्या है हमारे का 3 बटे 4, x इज इक्वल टू 23 माइनस 15 बटे 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 23 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा 8, फर्स्ट 8 हो जाएगा यहाँ 8 बटे 4, 4 दूना 8, यानी x क्या है हमारा 2, तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या निकला हम लोग का 3, यही हम लोग का आंसर हो गया x y का मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग को, इसको हल कर लेता हूं क्योंकि आप लोग बकलोल हो, समझ गए, बकलोल सब हो, इक्वल टू 0, इसको हम लोग 1 मान लेता हूं समीकरण। अब √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, तो √3x इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस प्लस में हो जाएगा 8y, √8y हो जाएगा, तो x निकालना हम लोग को इधर से, तो √8y बट्टे √3, यही हम लोग का आ गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लिए, x का मान रख देंगे 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रख देंगे वहां, समीकरण 1 क्या था हम लोग का, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो √2x क्या लिखा हम लोग का √8y बटे √3 प्लस √3y इक्वल टू 0, आठ दूना गुना करने पर यहां 8 दूना 16y हो जाएगा, √16y प्लस √3 यहां हम लोग, चलो एक स्टेप और भी कर लेता हूं तुम लोग के लिए, √3y नहीं समझ पाते हो शायद, √3 यहां क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, √3 को एलसीएम ले लेंगे तो यहां √16 ऐसे ही रह जाएगा, √16, √3 क्या हो जाएगा गुना करने पर 3 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 0, अब √16y प्लस 3y इज इक्वल टू, देखो ये √3 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0, अब यहां क्या करेंगे, देखो यहां √16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4y प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बटे 7, तो y क्या हो जाएगा 0, यानी y का हमला वैल्यू क्या निकल गया यहां 0। अब y का मान क्या करेंगे हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर
एक्स इज इक्वल टू क्या था, √8y बटे क्या था, √3। यही था हमारा समीकरण। अब x इज इक्वल टू √8, y क्या था यहां, 0, y का मान 0 आया था बटे √3। अब ऊपर 0 नीचे √3, तो क्या हो जाएगा 0, x क्या निकल गया यहां 0, तो इसलिए x 0, y का मान 0, यही हमारा आंसर हो गया। x का मान 0, y का मान भी 0 निकल गया। तो इतना हम लोग का सॉल्व हो गया। यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, छठा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बटे 2। अब यहां क्या करेंगे, एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या आएगा, 6, 9x प्लस 10y इक्वल टू 2, 4 3 16 9x प्लस 10y इक्वल टू 12, इतना निकल गया। तो x इक्वल टू क्या होगा, 10y 12 माइनस 10y, और ये 9 इधर आएगा भागा में, गुना में तो भागा में आएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 निकालते हैं हम। तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 इक्वल टू क्या है, 13 बटे 6। एलसीएम आएगा 6 2 6, 3x प्लस x हो जाएगा ना, यहां 2x हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2x प्लस 2 यहां 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 बटे 6, यही होगा। अब यहां क्या हो रहा है, 6 और 6 कट गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बचा। तो x निकालना है यहां, 13 माइनस 3y बटे इधर 2 गुना में है, इधर आएगा भागा में, ये 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2, समीकरण 2 मान लिया इसको। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 2 का है मान, x का मान जो है वो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था हम लोग का, x इज इक्वल टू 12 माइनस 10y बटे 9, यही हमारा समीकरण 1 था। देखो यहां ऐसे भी नहीं करना है, 1 मिनट, इस चीज को हम लोग दूसरी तरीके, दोनों को बराबर करेंगे, दोनों जगह x निकला हुआ है हम लोग का, तो यहां क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों को। समीकरण और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यानी दोनों को बराबर करे रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, -12 प्लस 10y बटे क्या था 9, ये हमारा समीकरण 1 था। समीकरण 2 क्या निकला, 13 माइनस 3y बटे 2, ये हमारा समीकरण। अब क्या करेंगे, इस 2 को कॉरस्पॉन्डिंग गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, 12 दूना 24,
प्लस 10 × 20y इक्वल टू 13×117 हो जाता है, माइनस 9×27y। अब y वाले को एक साथ रखेंगे और जो बिना y वाला है अचर है उसको एक तरफ रखेंगे। तो 20y इधर माइनस 27y है तो इधर प्लस 27y हो जाएगा, इधर 27y। अब इधर 117 है, इधर माइनस 24 है, इधर प्लस 24 हो जाए। 20y प्लस 20 यानी 47y हो जाएगा, और 117 प्लस 24 यानी 7×4 11, 11 2 1 3 4 141 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 141 बटे 47। अब कटेगा कितने से, तो ये कटेगा 3 से, 3 से कट गया, 3 से कटेगा तो y क्या निकला हम लोग का 3। अब y का मान रख देंगे 1 में, यानी समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या था हम लोग का, x इज इक्वल टू 13 - 3y बटे 2 था, 13 - 2 3 इंटू y क्या निकला हम लोग का, वो 3 निकला, तो 13 बटे 2 हो जाएगा यहाँ, 13 माइनस 3 × 9 बटे 2, तो 9 4 बचेगा, 4 बटे 2 2 दूना 4, यानी x इज इक्वल टू 2 निकल गया है, इसलिए x क्या निकला हमारा 2, y क्या निकला 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का 4-6 क्वेश्चन था, उसमें पूरा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है यहां, तो कोई इनमें से कोई डाउट हो तो ये कमेंट में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। देखो y = mx + 3 m का मान कब निकलेगा, कब निकलेगा जब हमारे पास x और y का मान हो, तभी तो m का मान निकलेगा। हमको यहाँ m का मान, तो यहाँ हम लोग को दो ही समीकरण दिया हुआ है, दो, तो हल लिख लेता हूं। हल लिख लेता हूं, तो पहला समीकरण 2x + 3y = 11 दिया हुआ है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है 2x - 4y = -24, तो 2x = -24, इधर +4y, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा 4y। अब x इधर अकेला रखेंगे, -24 + 4y बते इधर क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या था हमारा, 2x + 3y = 11 है। 2x x क्या हम लोग का निकला, -24 + 4y बटे 2 + 3y = 11, तो माइनस क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 + 4 दूना 8y प्लस ये एलसीएम हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 × 6y,
और ये 2 गुना हो जाएगा इधर, तो 11 दूना 22, तो माइनस प्लस 8y प्लस 6y यानी 8 6 14y, 22 इधर माइनस 48 इधर हो जाएगा प्लस 48, 14y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 50 70 हो जाएगा, 14 पंच 70, y इज इक्वल टू 5। ये हमारा y निकल गया। अब क्या निकालना है, x निकालना है। क्या करेंगे, समीकरण एक नहीं 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था हमारा, x इज इक्वल टू -24 प्लस 4y बटे 2 था। तो यहां -24 प्लस 4 और y क्या निकला हमारा 5 बटे 2, -24 प्लस 5 चुका है 20 बटे 2, और -24 बटे 20 यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 बटे 2, 2 दूना 4, तो क्या निकला हमारा यहां x -2, x का मान भी निकल गया, y का मान। तो अब हम लोग का क्या निकालना है, m निकालना है। y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये चीज m का मान निकालना है। तो y क्या निकला था 5, m है निकालना है, तो x क्या निकला हमारा -2 निकला प्लस 3, यही है ना, यही है। अब यहां 5 है, इधर प्लस 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो -2m हो जाएगा इधर। तो इधर क्या हो रहा है 2 हो रहा है, इधर -2m, तो 2 बटे -2 इक्वल टू m, कट जाएगा तो बचा क्या 1, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां -1। तो यहां इसलिए लिख देता हूं हम लोग, x क्या निकला था, x -2 निकला था, y क्या निकला था 5 निकला, और m क्या निकला हमारा तो -1 निकला। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा इतना सॉल्व हो गया, समझ गए होंगे। अब हम लोग का यहां तक आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन कुछ होमवर्क है आप लोग के लिए। फिर जो तीसरे क्वेश्चन है उसमें करीब 6 क्वेश्चन है, तो उसमें टाइम लगेगा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो कंप्लीट कर दूंगा, समझ गए। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कुछ होमवर्क है। देखो 7x प्लस -5y इक्वल टू, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लूंगा, समझ गए। अब यहां क्या करना है, ये जो दिया हुआ इक्वेशन, तो यहां से x एक तरफ रख लेता हूं और 3 - 2y इधर कर ले, तो इसको क्या मान लेना, समीकरण 2 मान लेना। इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना, ये है आप लोग के लिए होमवर्क। फिर भी मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, समझ गए। अब क्या करना है, यहां समीकरण 1 में x का मान रख दीजिएगा, फिर y का मान निकलने के बाद या जब हमारा क्या निकल जाएगा, x नहीं y निकल जाएगा, y का मान, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो y निकलेगा उसमें क्या करेंगे, x के मान समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। इतना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है 3x - 4y इक्वल टू 60। यहां भी वैसे ही करना है, इसको 1 मान लेना, 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। देखो यहां आप लोग एक चीज और कर सकते हो, कॉमन सा ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस, तो x यानी 2y हो जाएगा, यहां कॉमन लिया तो 4y है तो 2y,
इक्वल टू 16, 2 8 16, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y। इसको क्या मान लेना, समीकरण 2 मान लेना। समझ गए, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां, इसको भी समीकरण 1 मान लेना। यहां भी क्या हो तो कॉमन आएगा तो कॉमन ले लीजिएगा या x निकाल लीजिएगा, इधर पूरा कर दीजिएगा। समझ गए, ये सब होमवर्क था तीनों, और ये सब करके एक्स वाई का मान आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक है हमारा। अब फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर आगे तक सॉल्व करने वाला हूं, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज तक के लिए यहीं तक। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।